नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। देश बचाओ पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन एवं कार्यकर्ताओं सम्मेलन भगवती मंदिर केवलपुरी मुजफ्फरनगर के बड़े हॉल में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र पवार की अध्यक्षता एवं राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव प्रमोद वर्मा के संचालन में संपन्न हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रमोद राणा ने सम्मेलन में पधारे समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। देश बचाओ पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव प्रमोद वर्मा ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर्ष का विषय है कि आज पार्टी की स्थापना दिवस भी है। पार्टी सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा कर चुकी है और कई प्रदेशों में पार्टी विस्तार व सदस्य अभियान जारी है। श्री वर्मा जी ने पार्टी का सालाना लेखा जोखा पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सामने रखा तथा उनकी विस्तार से जानकारी दी। पार्टी में किन्नर विंग, किन्नर शक्ति और पूर्व सैनिक विंग बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से सभी ने करतल ध्वनि करते हुए रखा। देश बचाओ पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पवन पाल ने सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए विभिन्न प्रदेशों में आगामी चुनाव को देखते हुए चुनावी संगठन करने व देश बचाओ पार्टी के कार्यकारिणी को भंग करने का अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देने का प्रस्ताव रखा, जिससे सर्वसम्मति में पारित किया गया। देश बचाओ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र पवार ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण में बताया कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में पार्टी रोजगार के मौलिक अधिकार बनाने, शिक्षा या सम्मान निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को निःशुल्क करने, किसान उद्योग की स्थापना या स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने, जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते न्यूनतम करने तथा पेंशन समाप्त करके महंगाई रोकने के लिए दाम बांधो फार्मूला लागू करने के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। सम्मेलन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निधि चौधरी, राष्ट्रीय सचिव राकेश वर्मा, संजीव पाल, विजेंद्र, जितेंद्र, कविता रानी, रुखसाना, रेख, अनुराधा, सर्वश त्यागी, राजकुमार धीमान, बीसी जोशी, नीरज कुमार, उत्तम चौधरी, जगन्नाथ चौहान, संजय गौतम, रजायुद्दीन, अमित श्रीवास्तव, मीनाक्षी चौधरी, संध्या गोयल, योगेश चौधरी सहित अनेकों वक्ताओं ने विचार रखे तथा समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी सैकड़ों कार्यकर्ताएं उपस्थित रहे। राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव देश पार्टी बचाओ। जो आज का नया कार्यक्रम आयोजित हुआ है वो किसका कार्यक्रम है? आज हमारा जो कार्यक्रम है देश बचाओ पार्टी का, वो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है और कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के चलते हुए हमने इस प्रोग्राम को सूक्ष्म रखा है। आज देश बचाओ पार्टी की स्थापना को 1 वर्ष पूरा हो गया है। हम इस समय 10 प्रदेशों में रन कर रहे हैं। लगभग 9 प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस समय हैं। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में हमारी कार्यकारिणी, हमारे जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं। देश बचाओ पार्टी एक नई विचारधारा है। एक नई विचारधारा हम लेके आए हैं, क्योंकि देश आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं और इन 75 वर्षों में आज तक हम किसान नीति, रोजगार नीति, बेरोजगार नीति इसे तय नहीं कर पाए हैं। और एक समय आ गया है, चूँकि हमने सब राजनीतिक दलों का शासन देखा है, उसमें चाहे कांग्रेस है, चाहे उसमें बीजेपी है, चाहे अन्य क्षेत्रीय दल हैं। एक समय आ गया है कि हिंदुस्तान में एक इंकलाब होना चाहिए और एक आवाज़ आनी चाहिए कि गरीब शोषित लोगों का भला करने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई आना चाहिए था, जिसमें देश बचाओ पार्टी आई है। हम अपने बहुत शानदार एजेंडे के साथ मैदान में उतरेंगे। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अहिंसक रूप से हम काम करेंगे, क्रांति करेंगे, लोगों में जागरूकता करेंगे, रोजगार के लिए लड़ेंगे, किसान के लिए लड़ेंगे, मजदूर के लिए लड़ेंगे और तेजी से देश बचाओ पार्टी का विस्तार हिंदुस्तान में करेंगे, ताकि हिंदुस्तान में चल रही जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस देश की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है, उनको चुनौती दी जा सके, उनकी सरकारों को बदला जा सके, व्यवस्था को बदला जा सके, उन पे प्रेशर बनाया जा सके कि आप देश के हित का काम करिए, जाति और धर्म को लड़ाने का काम छोड़िए। ये वक्त नहीं रहा है। भारत इस समय 80 करोड़ गरीब लोगों का देश है। तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा जाति लड़ने पर? हम ये मानते हैं कि भाजपा की जो नीति है, वो नीति जो है वो देश हित में नहीं है और उस चीज़ को हम खुलेआम कहना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा की नीति अगर देश हित में होती तो पिछले 7 वर्ष में भारत की जो GDP है, जो रोजगार दर है, जो मैन्युफैक्चर दर है, वो समाप्त ना होती।
मैं समाप्त कह रहा हूं। और हमारी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति में भी हम सफल नहीं हुए हैं, चाहे वो चीन का मामला है, चाहे अफगानिस्तान का मामला है, चाहे पाकिस्तान का मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है हिंदुस्तान में धर्म और जाति को लड़ाना। अब जाति में भी आ गए हैं, मैंने इसलिए जाति का शब्द जोड़ा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी जाति गणना की बात कर रहे हैं। अरे जाति गणना होनी चाहिए रोजगार की।